नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और अपने दर्शकों को बता दूं, आज के समय में एक बहुत बड़ा एक विवाद चल रहा है यूजीसी कानून को लेकर। एक बहुत बड़ा ये भूत बना रखा है यूजीसी कानून को लेकर। लोगों में दो मतभेद हो रहे हैं। कुछ लोग तो यूजीसी कानून को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग यूजीसी कानून को लेकर उसके विरोध में हैं। सोनीपत के बस स्टैंड स्थित अंबेडकर पार्क में आज एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो सवर्ण समाज अगर सत्ता पे बैठाना चाहता है तो सत्ता से खींच के नीचे उतारना भी जानता है। इतनी ताकत। मैं बिट्टू बजरंगी, गोरक्षा बजरंग फोर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुले तौर पर ये बताना चाहता हूं कि यूजीसी का मैं पूरा विरोध करता हूं। हमारा संगठन विरोध करता है। जो यूजीसी कानून बनाया है ये बहुत गलत बनाया है। देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर विरोध है तो है क्यों? वैसे तो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और जब ये कानून आया तो यहाँ देखने को मिल रहा है लोग दो फाड़ हो चुके हैं। कुछ लोग जो इसके विरोध में हैं वो ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट वो पहले ही ऑलरेडी हमारे कानून में है। यदि किसी को कोई जाति सूचक शब्द या गाली गलौज की जाती है तो उस कानून के अनुसार लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो फिर ये यूजीसी में अब ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? उन लोगों का कहना यह है कि जो शरण जाति के विद्यार्थी हैं उनके साथ कहीं ऐसा ना हो, यूजीसी कानून को लेकर कुछ लोग, कुछ बच्चे उसका दुरुपयोग करें। जैसे कि पहले से ही समाज के अंदर देखा जाता है दहेज प्रथा को लेकर, या पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं जहां जाति सूचक शब्द का झूठा इस्तेमाल करके लोगों को फंसा दिया जाता है, और बाद में जब तफ्तीश होती है तो वो लोग पाक साफ निकलते हैं। तो इसी डर की वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्र ये है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने संज्ञान में लिया और इस यूजीसी कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2012 का जो नियम है वही प्रभावी रूप से अभी लागू रहेगा। अभी इस कानून पर जो रोक लगाई है उससे कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज में अभी एक जो बहका माहौल था वो बहका माहौल अभी शांत है। और वही जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो कह रहा है कि हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए ये यूजीसी कानून आया है। और हम इसका समर्थन करते हैं कि जो हमारे बच्चों के साथ अव्यवहारिकता होती थी, अव्यवहार होता था, गाली गलौज होती थी, उनके साथ अमानवीय गतिविधियां जो होती थी, उनसे कहीं ना कहीं अब हमारे बच्चों को बचाया जा सकता है। जबकि दूसरा धड़ा ये कहता है कि जब हमारे बच्चों के साथ सभी बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ वो कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर इस कानून को लाने की आवश्यकता क्या थी? इससे दूरियां बनेंगी। और ये जो यूजीसी का हुआ है, ये जो भूत आज के समय में चल रहा है, इससे समाज में एक विघटन स्थिति पैदा हो रही है, समाज बंटवारे की तरफ चल रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो इस यूजीसी कानून से समाज दो
हिस्सों में दो फाड़ हो जाए, दो हिस्सों में तब्दील हो जाए। अब एक चीज और आ रही है, इसके ऊपर गौर करना, इस बात के ऊपर जो मैं कहना चाहता हूं। सरकार तो, केंद्र सरकार तो इसको ले आई, यूजीसी कानून तो बना दिया, लेकिन अब इस यूजीसी कानून का जो पालन है उसका समर्थन करे या ना करे, ये विपक्ष के लिए भारी पड़ रहा है। अब विपक्ष यदि इसका समर्थन करे तो स्वर्ण नाराज हो जाते हैं, और यदि इसका विरोध करे तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग नाराज हो जाते हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो अब इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने विपक्ष को तो फंसा के खड़ा कर दिया। अब बोले तो बोले किसके लिए? यूजीसी कानून के बारे में बोले तो स्वर्ण कास्ट उनसे नाराज, और यदि विरोध करें तो पिछड़ा अति पिछड़ा नाराज। अब विपक्ष जाए तो जाए कहां? आज के समय में ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो जल्दी ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला आया। हालांकि इसको कुछ पत्रकार और कुछ लोग गलत बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर गलती की है, जबकि जो समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो रही थी, समाज में जो द्वेष भावना ज्यादा बढ़ रही थी, उसको कहीं ना कहीं विराम लगाने का इस सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। अभी यूजीसी पर रोक है, आगे देखेंगे क्या इस पर निर्णय निकल के आते हैं और क्या इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होते हैं, क्या इसमें बदलाव होते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जो फेसबुक पेज हमारा फरीदाबाद खबरनामा देखते हैं वो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो दर्शक हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।